सोचिए, अगर आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी दौलत बन जाए। सोचिए, अगर आपके दिमाग में पैदा होने वाला एक छोटा सा विचार आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। थिंक एंड ग्रो रिच इसी एक सच्चाई पर टिकी हुई किताब है कि इंसान की असली ताकत उसके हालात नहीं होते, बल्कि उसकी सोच होती है। दुनिया में जितने भी बड़े अमीर, महान लीडर और इतिहास रचने वाले लोग हुए हैं, उन्होंने पहले अपने दिमाग में जीत देखी थी, तभी वह असल जिंदगी में जीत पाए। ये किताब हमें सबसे पहले यही सिखाती है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। इंसान अपने विचारों से ही अपना भविष्य गढ़ता है। गरीबी, असफलता और डर ज्यादातर बाहर से नहीं आते, वे अंदर से पैदा होते हैं। जब इंसान खुद को छोटा मान लेता है, तब दुनिया भी उसे छोटा ही समझने लगती है। और जब इंसान अपने अंदर यह विश्वास जगा लेता है कि वह कुछ बड़ा कर सकता है, तब हालात भी धीरे धीरे उसका साथ देने लगते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है तीव्र इच्छा, यानी बर्निंग डिजायर। साधारण इच्छा से कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं होता। सिर्फ यह कहना कि मुझे सफल होना है काफी नहीं है। जब तक आपके अंदर वह आग नहीं जलेगी जो आपको रातों की नींद भुला दे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। इतिहास गवाह है कि हर बड़ी सफलता के पीछे एक ऐसी इच्छा होती है जो इंसान को हार मानने नहीं देती। जब इच्छा सच्ची होती है, तब दिमाग अपने आप रास्ते खोजने लगता है, लेकिन इच्छा तभी ताकत बनती है जब उसके साथ विश्वास जुड़ा हो। फेथ यानी खुद पर अटूट भरोसा। इंसान वही बनता है जो वह अपने बारे में सोचता और मानता है। अगर आप अंदर ही अंदर यह मान चुके हो कि आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, तो आपकी हर कोशिश कमजोर होगी। लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा करना सीख लेते हो, तो वही भरोसा धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाता है। दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि आप सच सोच रहे हो या झूठ, वह सिर्फ उसे सच मान लेता है जिसे आप बार बार दोहराते हो। यहीं से ऑटो सजेशन की ताकत शुरू होती है। आप खुद अपने दिमाग के प्रोग्रामर हो। आप जो शब्द दिन भर खुद से बोलते हो, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। अगर आप रोज खुद से कहते हो कि मैं अनलकी हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करेगा। लेकिन अगर आप खुद को रोज ये याद दिलाते हो कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, तो धीरे धीरे वही सोच आपकी हकीकत बनने लगती है। थिंक एंड ग्रो रिच हमें यह भी सिखाती है कि सिर्फ जनरल नॉलेज से सफलता नहीं मिलती। दुनिया पैसा स्पेशलाइज्ड नॉलेज को देती है, उस ज्ञान को जो किसी समस्या को हल कर सके। आपको हर चीज में एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक ऐसी स्किल सीखनी है जिसकी दुनिया को जरूरत हो और जिसमें आप दूसरों से बेहतर बन सकें। और अगर आपके पास पूरा ज्ञान नहीं है, तो ऐसे लोगों से जुड़िए जिनके पास वह ज्ञान है। यही से मास्टरमाइंड प्रिंसिपल जन्म लेता है। मास्टरमाइंड का मतलब है सही सोच वाले लोगों का समूह। जब दो या उससे ज्यादा लोग एक ही लक्ष्य, एक ही सोच और एक ही विश्वास के साथ काम करते हैं, तो उनकी कलेक्टिव एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। अकेला इंसान सीमित होता है, लेकिन सही लोगों के साथ मिलकर उसकी सोच, उसका साहस और उसकी क्षमता कई गुना हो जाती है। यही वजह है कि सफल लोग हमेशा सफल लोगों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इस किताब में इमेजिनेशन को बहुत बड़ी ताकत माना गया है। दुनिया की हर बड़ी खोज पहले किसी के इमेजिनेशन में पैदा हुई थी। जब तक आप अपने दिमाग में खुद को सफल नहीं देख सकते, तब तक आप असल जिंदगी में भी उस सफलता को छू नहीं सकते। इमेजिनेशन वह जगह है जहां भविष्य की नींव रखी जाती है। जब आप रोज अपने लक्ष्य को महसूस करते हो, उसे जीते हो, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। लेकिन सिर्फ कल्पना करना काफी नहीं है, उसके साथ ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग और एक्शन जरूरी है। सपने वही पूरे होते हैं जिनके पीछे योजना और मेहनत होती है। सफल लोग इंतजार नहीं करते कि हालात सही हों, वे हालात को सही बनाते हैं। अगर एक रास्ता काम नहीं करता, तो वे दूसरा रास्ता बनाते हैं। वे हार नहीं मानते, वे सीखते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच हमें यह भी बताती है कि फैसले की ताकत कितनी बड़ी होती है। असफल लोग जिंदगी भर सोचते रहते हैं और सफल लोग सही समय पर फैसले लेते हैं।
गलत फैसला भी कभी कभी आपको आगे बढ़ा देता है, लेकिन बिना फैसला लिए बैठे रहना आपको वहीं रोक देता है। जो लोग दूसरों की राय के डर से फैसले नहीं लेते, वे कभी अपनी जिंदगी नहीं बदल पाते। परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास इस किताब का सबसे कठोर लेकिन सबसे सच्चा सिद्धांत है। अक्सर असफलता सफलता से ठीक पहले आती है, लेकिन वहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। जो इंसान आखिरी दम तक डटा रहता है वही अंत में जीतता है। सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे कभी नहीं गिरते, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे हर बार गिरकर उठते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच यह भी सिखाती है कि डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। गरीबी का डर, आलोचना का डर, असफलता का डर, ये डर इंसान की सोच को जकड़ लेते हैं। जब तक आप इन डरों को पहचान कर उनसे लड़ना नहीं सीखते, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। डर कोई हकीकत नहीं है, वह सिर्फ दिमाग की बनाई हुई एक दीवार है। आपका सबकॉन्शियस माइंड भावनाओं से चलता है। आप जिस भावना को ज्यादा ताकत देते हो, वही आपकी जिंदगी को नियंत्रित करने लगती है। अगर आप डर, शक और नकारात्मकता को ताकत दोगे, तो वही आपके फैसलों को कमजोर बनाएगी। लेकिन अगर आप विश्वास, उम्मीद और साहस को ताकत दोगे, तो वही आपको आगे बढ़ाएगी। थिंक एंड ग्रो रिच का यह पहला हिस्सा आपको यह समझाने के लिए है कि असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब आपकी सोच बदलती है, तभी आपकी जिंदगी बदलनी शुरू होती है, और यही सोच आपको उस मुकाम तक ले जाती है जहां पैसा, सफलता और आजादी आपके लिए असंभव नहीं रह जाते। यहीं से असली सफर शुरू होता है, क्योंकि आगे आपको यह समझना है कि इस बदली हुई सोच को जिंदगी में कैसे उतारा जाए, कैसे डर पर काबू पाया जाए और कैसे अपनी पूरी क्षमता को जागृत किया जाए। यहीं से असली सफर शुरू होता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं रह जाता कि सोच कैसे बदली जाए, बल्कि यह बन जाता है कि बदली हुई सोच को जिंदगी में कैसे उतारा जाए। थिंक एंड ग्रो रिच का दूसरा हिस्सा हमें यही सिखाता है कि जब इंसान अपने अंदर सही सोच पैदा कर लेता है, तब उसे अपनी ऊर्जा, अपने फैसलों और अपनी आदतों को उसी दिशा में लगाना होता है, वरना सबसे अच्छी सोच भी सिर्फ एक ख्याल बनकर रह जाती है। इस किताब में दिमाग को एक शक्तिशाली मशीन की तरह बताया गया है। आपका दिमाग सिर्फ वही नहीं करता जो आप उससे करवाना चाहते हो, बल्कि वह वही करता है जिस पर आप भावनाओं के साथ भरोसा करते हो। यही वजह है कि बहुत से लोग जानते सब कुछ हैं, फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनके अंदर डर और शक की भावनाएं ज्यादा ताकतवर होती हैं। थिंक एंड ग्रो रिच साफ कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उसका डर होता है। डर कई तरह का होता है। गरीबी का डर, असफलता का डर, आलोचना का डर, लोगों की राय का डर। ये सारे डर धीरे धीरे इंसान की सोच को कमजोर कर देते हैं। इंसान बड़े सपने देखना ही बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, कहीं सब कुछ खो ना दूं। लेकिन सच्चाई यह है कि जिसने कुछ खोने का डर जीत लिया, वही जिंदगी में कुछ बड़ा पाने के काबिल बनता है। थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है कि डर कोई हकीकत नहीं है। डर सिर्फ दिमाग की एक आदत है, और आदत को बदला जा सकता है। जब भी आपके अंदर डर पैदा हो, उस पल खुद से यह सवाल पूछिए कि क्या यह डर सच में किसी ठोस सबूत पर आधारित है, या सिर्फ मेरे दिमाग की बनाई हुई कहानी है। ज्यादातर मामलों में जवाब यही मिलेगा कि डर सिर्फ कल्पना है, और जिस दिन आप इस बात को समझ लेते हो, उसी दिन डर आपकी जिंदगी पर अपनी पकड़ खोने लगता है। इस किताब में सबकॉन्शियस माइंड को बहुत गहराई से समझाया गया है। आपका अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जिसे आप भावना के साथ बार बार दोहराते हो। इसलिए अगर आप दिन भर नकारात्मक बातें सोचते हो, शिकायत करते हो, खुद को कमजोर मानते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को आपकी सच्चाई मान लेता है। लेकिन अगर आप खुद को बार बार सकारात्मक बातें सुनाते हो, अपने लक्ष्य को महसूस करते हो, अपने अंदर विश्वास पैदा करते हो, तो वही विचार धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच यह भी बताती है कि इंसान की ऊर्जा सीमित नहीं होती। सही दिशा मिलने पर इंसान अपनी कल्पना से कहीं ज्यादा कर सकता है। जब आपका दिमाग
आपका विश्वास और आपकी भावनाएं एक ही दिशा में काम करने लगती हैं, तब आप अपने अंदर एक अलग ही ताकत महसूस करते हो। वही ताकत आपको मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। इस किताब में डिसीजन लेने की क्षमता को सफलता की रीढ़ बताया गया है। सफल लोग तेजी से फैसले लेते हैं और अपने फैसलों पर टिके रहते हैं। असफल लोग जिंदगी भर सोचते रहते हैं और कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। वे दूसरों की राय में उलझे रहते हैं और इसी वजह से अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले पाते। थिंक एंड ग्रो रिच सिखाती है कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आपको अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने होंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास इस दूसरे हिस्से में और भी गहराई से समझाया गया है। कई बार इंसान सही रास्ते पर होता है, सही मेहनत कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी रुकावट आती है वह हार मान लेता है। उसे लगता है कि शायद यह रास्ता उसके लिए नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि वही रुकावट अक्सर सफलता का आखिरी इम्तिहान होती है। जो इंसान उस इम्तिहान में डटा रहता है वही आगे निकल जाता है। थिंक एंड ग्रो रिच हमें यह भी बताती है कि समय का इंतजार करने वाले लोग कभी सफल नहीं होते। सही समय कभी नहीं आता, सही समय बनाया जाता है। जो इंसान यह सोचकर बैठा रहता है कि जब हालात सही होंगे तब मैं शुरू करूंगा, वह जिंदगी भर इंतजार ही करता रह जाता है। सफल लोग इम्परफेक्ट हालात में भी एक्शन लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक्शन से ही क्लैरिटी आती है। इस किताब का एक बहुत गहरा सिद्धांत है कि पैसा अपने आप में लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पैसा एक परिणाम है। जब आप किसी समस्या को हल करते हो, किसी को वैल्यू देते हो, किसी जरूरत को पूरा करते हो, तब पैसा अपने आप आता है। जो लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं वे अक्सर थक जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने काम को मीनिंग देते हैं वे पैसा, सम्मान और संतुष्टि तीनों हासिल करते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच हमें यह भी सिखाती है कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि एक संकेत होती है। हर असफलता अपने साथ एक सीख लेकर आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग असफलता से डर कर रुक जाते हैं और कुछ लोग उससे सीख कर आगे बढ़ जाते हैं। जो इंसान असफलता को शिक्षक बना लेता है वही अंत में सफल बनता है। जैसे जैसे इंसान इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारता है, उसकी सोच, उसका व्यवहार और उसके फैसले बदलने लगते हैं। वह भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वह अपने रास्ते खुद बनाता है। उसे यह समझ आ जाता है कि जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, जिंदगी अंदर से बदली जाती है। थिंक एंड ग्रो रिच का अंतिम और सबसे बड़ा संदेश यही है कि इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसका दिमाग है। अगर आपने अपने दिमाग को सही दिशा दे दी तो हालात, लोग और मौके अपने आप आपके पक्ष में आने लगते हैं। यह किताब आपको अमीर बनने का वादा नहीं करती, बल्कि आपको वह सोच देती है जिससे अमीरी एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप इस सोच को सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या इसे अपनी जिंदगी में उतारेंगे, क्योंकि जो लोग सिर्फ सुनते हैं वे वहीं रह जाते हैं जहां हैं, और जो लोग अपनाते हैं वे धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां कभी उन्होंने सिर्फ सपने देखे थे। याद रखिए, आप जैसी सोच रखते हो आप वैसी ही जिंदगी जीते हो। अगर आपने आज अपनी सोच बदलने का फैसला कर लिया तो यही फैसला आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी जीत बन सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच हमें यही सिखाती है कि अमीरी पहले दिमाग में पैदा होती है और फिर दुनिया में दिखाई देती है। आपकी जिंदगी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है।